हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है होम मैनेजमेंट में हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट को, रिसोर्स क्या होता है, संसाधन के बारे में हमें डिस्कस करना है। और डेली आपको शाम को सीडी की क्लास भी मिल रही है, तो आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, थैंक यू। और आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक भी कर रहे हो और आगे भी करते रहिए और क्लास को शेयर भी करिए। तो आज बात करेंगे हम, डेली के डेली आपको 2 क्लास मिल रहा है। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत जल्द है एग्ज़ाम, तो जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपको डेली 2 क्लास मिल रहा है। पहला तो यहाँ पे प्रैक्टिस होता है, आधे घंटे की क्लास मुश्किल से रहती है और सारी चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। आपकी एक यूनिट एक दिन में पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइम मैनेजमेंट को हम देखेंगे। रिसोर्स जो है, ये जो मैनेजमेंट में हमें देखना है 3 रिसोर्स को देखना है। पहला तो है धन मैनेजमेंट को देखना है, मनी मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट को हम देख ही रहे हैं। उसके बाद हमें जो देखना है एनर्जी मैनेजमेंट को हम देखेंगे। ये 3 मैनेजमेंट देखने हैं, 3 व्यवस्थापन को हमें देखना है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है समय। टाइम मैनेजमेंट पर हम डिस्कस करेंगे। कल होगा हमारा मनी मैनेजमेंट, उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जो कि है आज का हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, आपको पता है जो संसाधन होते हैं, रिसोर्स होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं तो आपको क्या बताना है, पहले तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, वो है क्या, कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है। जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो है मानवीय और दूसरा क्या है, अमानवीय। मानवीय को क्या कहते हो, ह्यूमन रिसोर्स, और दूसरा क्या है नन ह्यूमन रिसोर्स। ये 2 प्रकार के होते हैं। मानवीय संसाधन कौन से होते हैं, जो मनुष्य के अंदर व्याप्त होते हैं, जिसको न तो कोई छीन सकता है, न तो कोई चुरा सकता है, न कोई देख सकता है। ये सारी क्वालिटी इसमें नहीं होती हैं, उसे मानवीय साधन कहते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, चुरा नहीं सकते। जैसे किसी का स्किल हो गया, कौशल है, बोलने का तरीका है, ये सारी चीज़ें, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, ये सब क्या हो गया, ये मानवीय संसाधन में आ जाता है। और अमानवीय संसाधन में क्या होता है, जिसे हम देख सकते हैं, ले सकते हैं, चुरा सकते हैं, छीन सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारा व्हाइट बोर्ड हो गया, फिर हो गया आपका पेन हो गया, कॉपी, किताब, चेयर, कपड़े, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, मानवीय संसाधन में। मानवीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको हम छीन सकते हैं, देख सकते हैं, चुरा सकते हैं, छू सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ये क्रियाएं कर सकते हैं। अमानवीय साधन, मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे समय किस में आता है। तो जो समय है, टाइम है, ये इसमें दोनों में रखा गया है। मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन दोनों में रखा गया है समय को। अब हमें यहाँ पे ये जानना है कि इसे मानवीय संसाधन समय को किसने कहा और अमानवीय संसाधन किसने कहा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना है आपको। जो मानवीय संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स किसने कहा है, ह्यूमन रिसोर्स किसने माना है टाइम को, तो आपको क्या बताना है, ग्रास एवं केंडल ने माना इसको आप रट लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे जो समय है उसको अमानवीय संसाधन किसने माना है, निकिल एवं डार्सी ने। आपको यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, याद करें, कभी जिंदगी में आप नहीं भूलोगे इसको। जो मानवीय संसाधन है, मानवीय क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्स में आपको क्या याद रखना है, ग्रास एवं कैंडल। और नन ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं अमानवीय संसाधन को। अमानवीय संसाधन क्या होता है, नन ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, नन ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं इसको। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो टाइम है, समय है, इसको नन ह्यूमन रिसोर्स किसने कहा है, निकिल एवं डार्सी ने। तो यहाँ पे एन और एन क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो आपको हमेशा अपने माइंड में ये ट्रिक रखना है कि जो नन ह्यूमन रिसोर्स है, समय को, जो टाइम है, उसे नन ह्यूमन रिसोर्स, अमानवीय संसाधन किसने माना है, तो फटाक से आपके माइंड में आ जाना चाहिए, निकिल एवं डार्सी ने। एन एन मैच है यहाँ पे, यही ट्रिक आपको काम करेगा, आप कभी नहीं भूल सकते हो। और जो समय है उसको मानवीय संसाधन किसने माना है, ग्रास एवं कैंडल ने। ये दोनों चीज, इसमें डिफरेंस आपको पता चल गया कि क्या होता है, कैसे होता है। इसमें मानवीय संसाधन किसको कहते हैं, अमानवीय संसाधन। टाइम को मानवीय और अमानवीय दोनों संसाधन माना गया है। मानवीय संसाधन इसे ग्रास एवं कैंडल ने कहा, और नन ह्यूमन रिसोर्स या अमानवीय संसाधन निकिल एवं डार्सी ने कहा है। तो सारी चीजें क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे। आपको ये देखना है, जो 3 हमें पढ़ना है यहाँ पे, समय, धन
और शक्ति, ये 3 संसाधन को हमें देखना है इसके अंतर्गत। तो समय क्या होता है, धन और शक्ति क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका जो व्यवस्थापन है, मैनेजमेंट है, जो टाइम मैनेजमेंट, वो होता क्या है, तो आपको क्या बताना है, कम टाइम में हम जैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर जो कार्य करते हैं वही कार्य हम कम टाइम में करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना, आपको गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। गुणवत्ता पहले जैसी होनी चाहिए बट टाइम कम लगाना चाहिए। आप किसी भी तरीके को अपनाकर काम को करें, यही क्या होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम कम लगे, गुणवत्ता पहले जैसी हो, गुणवत्ता में कोई भी अंतर नहीं हो लेकिन टाइम क्या हो, पहले से कम लगे, यही क्या कहलाता है समय मैनेजमेंट। धन मैनेजमेंट में क्या होता है, कम से कम धन, कम से कम पैसे को खर्च कर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त कर सके, यही क्या कहलाता है, धन मैनेजमेंट कहलाता है। और धन मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें भी आपको एक ध्यान रखना है एक बात, जो गुणवत्ता होता है, गुणवत्ता में कोई भी चेंजेस नहीं आना है, गुणवत्ता पहले जैसी होनी चाहिए। जैसे आप पहले ज़्यादा पैसे लगाकर जो काम करते थे वही काम आप कम पैसे में करोगे, बट जो क्वालिटी है उसकी उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। वैसे है आपका शक्ति, कम शक्ति लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, बट गुणवत्ता में चेंजेस नहीं आना चाहिए। गुणवत्ता पहले जैसी होनी चाहिए, जैसे आप ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा एनर्जी लगाकर कार्य को करते थे उसकी गुणवत्ता अच्छी थी, उसी तरह से आपको कम शक्ति लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना, बट गुणवत्ता में चेंजेस नहीं आना चाहिए। ये सारे पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। एक दिन में आपके एक टॉपिक का रिवीजन पूरा का पूरा हो रहा है और कोई भी डाउट नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं यहाँ से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे समय व्यवस्थापन है क्या, समय व्यवस्थापन है क्या। समय व्यवस्थापन क्या है, तो आप क्या बताओगे, समय व्यवस्थापन जो है इसको करने का जो तरीका, समय व्यवस्थापन करने के लिए सबसे पहले गृहिणी को क्या आना चाहिए, एक जो हाउस वाइफ है वो क्या कर सकती है। समय व्यवस्थापन को करने के लिए इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए भी पूछा गया है, ये बात भी ध्यान रखना है आप लोगों को, सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा गया है। समय व्यवस्थापन करने के लिए एक गृहिणी को क्या करना चाहिए, किसी को भी क्या करना चाहिए, एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम होम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे लगा देते हैं गृहिणी, बट ये सबके लिए होता है, सबके लिए अप्लाई होता है। यहाँ पे मैनेजर के लिए भी हो गया, स्टूडेंट के लिए हो गया, गृहिणी के लिए हो गया, हर इंसान के लिए हो गया। अगर हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसका सीक्वेंस पूछा गया। तो आपको क्या बताना है, पहले तो हमें क्या करना चाहिए, समय व्यवस्थापन करने के लिए सबसे पहले एक गृहिणी को क्या करना है, सूची बनाना है, सूची बनाना। और सूची किसका बनाना, अपने कार्यों की सूची बनाना है। उसके बाद अनुमान लगाना है, अनुमान किसका लगाना है, टाइम का अनुमान लगाना है यहाँ पे। उसके बाद संतुलन करना है, और संतुलन किसका करना, अनुमानित समय और टोटल टाइम में, अनुमानित समय और टोटल टाइम में। उसके बाद क्या करना है, योजना बनाना है, ये सारी चीजें आपको करनी है। आपको इसको समझने के लिए क्या करना है, पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको सूची बनाना है। उसके बाद किसी भी कार्य को करना है, मान लो कि आपको अपने दिन भर का जो है शेड्यूल है आपको उसको फिक्स करना है, अच्छे से अच्छा टाइम देना है सब चीज़ पे। मान लो जिसकी शादी हो गई, जो हाउस वाइफ है, मतलब वो पढ़ाई भी कर रही है, अपना काम भी कर रही है, सारे काम को भी संभाल रही है, घर के काम को भी संभाल रही है, तो उनके लिए टाइम का मैनेजमेंट करना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना। वो सारा टाइम जो है अपने एक चीज़ पे नहीं दे सकती, सारे कामों के लिए उन्हें टाइम जो है बनाना पड़ता है, और जिस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो उस पर ज़्यादा टाइम देती हैं। तो इसमें क्या होगा, पहले तो आप अपने कार्य की सूची बना लीजिए कि मुझे सुबह कितने बजे उठना है और क्या क्या करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें किस चीज़ पर देना है। उसके बाद क्या करना, अनुमान लगाना है कि इस कार्य को हम इतने टाइम में कर लेंगे, इस कार्य को इतने टाइम में कर लिया जाएगा, उसका अनुमान लगाते हैं। उसके बाद हम संतुलन बनाते हैं ना। अगर आप अनुमान लगा लिए, मान लो 2 घंटे में हमें कोई कार्य करना है, उसके बाद जब हम संतुलन करते हैं तो हमें क्या लगता है कि जो हम सूची बनाए हैं, जो हम अनुमान लगाए, और जब हम संतुलन करते हैं तो हमें लगता है कि हमें क्या करना है, जो 4 घंटे टाइम हम दिए हैं फालतू काम में, वो हम 4 घंटे टाइम को कम करके हम अपने स्टडी पर और 1 घंटे बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से काट छाट कर हम क्या करते हैं, अपने स्टडी टाइम को बढ़ा लेते हैं, और जो और कहीं टाइम हम दिए रहते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं। तो यही क्या होता है, संतुलन बनाना होता है। अनुमानित टाइम और जो टोटल टाइम है आपके पास, उसमें हम संतुलन कर लेते हैं, चीज़ों को घटा बढ़ा देते हैं।
हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम योजना को बना लेते हैं जो हमें कार्य करना है। ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आपको इतनी चीज़ों को याद करना है। पहला तो है सूची बनाना, दूसरा अनुमान लगाना, तीसरा संतुलन करना। और संतुलन अगर पूछा जाए किसमें, तो अनुमानित समय और टोटल टाइम में, जो टोटल टाइम है आपका और जो अनुमानित समय लगा है उसमें क्या किया जाता है, संतुलन बना लिया जाता है कि इतने टाइम में हमें इतने कार्य को करना है। अच्छा, अगर कहीं पर कुछ ज़्यादा टाइम हमने दे दिया है तो जो मेन कार्य है जहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है वहाँ पे लाकर उस चीज़ को हम ज़्यादा कर देते हैं और पहले वाले में कम कर देते हैं। उसके बाद हम अपनी योजना को बना लेते हैं और अपने प्लान को जब बना लेते हैं तो उसी हिसाब से हम अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो समय व्यवस्थापन है इसे दो पार्ट में बांटा गया है। समय व्यवस्थापन को दो भागों में बांटा गया। पहला तो है इसका, पहला जो पॉइंट है इसमें आता है यंत्र, समय व्यवस्थापन का यंत्र। दूसरा क्या है, दूसरे को हम कहते हैं संसाधन और मापदंड का निर्धारण। संसाधन और मापदंड का क्या होता है, जो समय व्यवस्थापन है उसको दो भागों में बांटकर पढ़ना हमें। पहला तो है समय व्यवस्थापन का यंत्र और दूसरा जो है समय व्यवस्थापन के जो है संसाधन और मापदंड का निर्धारण। इसमें क्या क्या आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि समय व्यवस्थापन के यंत्र में कौन सी चीजें आती है और समय व्यवस्थापन का जो संसाधन और मापदंड का निर्धारण तत्व है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आता है आपका पीक लोड। पीक लोड को हम यंत्र में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे कार्यवक्र को। और कार्यवक्र जो है इसको ध्यान रखना है आपको, जो कार्यवक्र है वो संसाधन के मापदंड में भी आता है और यंत्र में भी आता है। ये क्वेश्चन फंसाने वाला, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये पॉइंट पहले ही आपको ध्यान रखना है। जो कार्यवक्र है इसे हम यंत्र में भी रखते हैं और संसाधन और मापदंड के निर्धारक तत्वों में भी रखते हैं। अगला है विश्राम काल। विश्राम काल, अभी हम इसको इन तीनों पॉइंट को देखेंगे कि क्या क्या होता है। पीक लोड भी पूछा गया है, कार्यवक्र भी पूछा गया है और विश्राम काल भी पूछा गया है। विश्राम काल में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो माइंड वर्क करते हैं, जो माइंड वाला काम करते हैं, जिनमें हम फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं। अगर 40 मिनट कोई मेंटल वर्क किया है तो उसे कितने मिनट का आराम चाहिए, अगर कोई फिजिकल वर्क कर रहा है उसे कितने मिनट का आराम चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं संसाधन और मापदंड का जो निर्धारक तत्व है इसमें क्या क्या आता है। तो पहला जो पॉइंट है, इसमें पहला पॉइंट हम रखेंगे समय मूल्य। समय मूल्य अगला है। और समय मूल्य क्या होता है, मैंने आपको वैल्यू क्या होती है बताया है ना, कि देखने का तरीका है, नजरिया है। वैसे ही जो समय मूल्य है, टाइम मूल्य जो है, कोई लोग ऐसे होते हैं ना, आपने देखा होगा, आपके पड़ोस में होंगे, आसपास के लोग होंगे, आपके परिवार में होंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि टाइम का बिल्कुल भी वैल्यू ही नहीं समझते। वो सारा का सारा टाइम एक ही में लगा देते हैं, मतलब घूमने में, बात करने में, इन सारी चीज़ों में खत्म कर देते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो आपको पता है 24 घंटे हर एक इंसान के लिए होता है, बस वही 24 घंटा कोई इस तरह से यूज करके बहुत आगे बढ़ जाता है। और कोई इंसान ऐसा होता है वही 24 घंटा वो यूज नहीं कर पाता अच्छे से और बहुत ही पीछे चला जाता है। तो 24 घंटे टाइम सबके पास होते हैं, कोई कैसे उसको यूज कर रहा है, उसका वैल्यू क्या है, वो टाइम की वैल्यू को कैसे समझता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए बता रही हूँ, आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है और 24 घंटे सबके पास होते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे जो हो, उसी 24 घंटे का यूज करके कोई कहाँ तक पहुँच जाता है और उसी 24 घंटे को यूज करके कोई कहाँ से कहाँ गिर जाता है। तो समय का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, समय का मूल्य समझिए। कोई गुस्सा हो या कोई कुछ भी हो, आपको मैं बता दूँ एक बात, आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाई करते करते मैं बात भी बताने लग जाती हूँ ना। अगर आपकी स्टडी को लेकर आपकी फैमिली में भी कोई गुस्सा हो रहा है ना, तो उसको छोड़ दीजिए, उसको गुस्सा होने दीजिए। बाकी जो आपका कार्य है उसको करके आप अपना स्टडी पे फोकस करिए, फुल फोकस। कोई मुंह फुलाए, कोई कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं रखना है। स्टडी को अपने फैमिली मैटर में लाना ही नहीं है आपको, क्योंकि स्टडी ऐसी चीज़ है ना, ये आपकी लाइफ बदल देगी। और जिस दिन आपकी लाइफ बदलेगी ना, वो चाहे आपके फैमिली वाले हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे रिश्तेदार हो, सब आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो स्टडी को कभी भी मत छोड़ना। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में लगे रहो, कोई कुछ भी बोले, हमें कोई मतलब ही नहीं रखना है। अब आगे हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पे यही होता है, समय का मूल्य होता है, समय वैल्यू को समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है ये। अगर ये टाइम चला गया तो लाइफ में कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, हमें देखना है कार्य इकाई को देखना है। यहाँ पे समय मानक है अगला, समय मानक। अगला आपको देखना है यहाँ पे कार्य इकाई।
और अगला पॉइंट जो है आपका कार्य वक्र है। और अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, समय क्रम है। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे समय दर्शन। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और कार्य संतुलन, फिर से एक बार देख लेते हैं हमें क्या पढ़ना है। जो समय व्यवस्थापन है इसको 2 पार्टों में पढ़ना पड़ता है, हमें 2 भागों में मिलाकर। पहला तो है यंत्र और दूसरा है संसाधन और मापदंड का निर्धारण। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ से ऐसे पूछा जाता है कि यंत्र में जो समय व्यवस्थापन का यंत्र है, जो टाइम मैनेजमेंट का यंत्र जिसे हम कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आपको क्या बताना है, पीक लोड, कार्यवक्र और विश्राम काल आता है। और इसमें जो संसाधन और माप निर्धारण के तत्व, इसमें क्या आता है, समय मूल्य, समय मानक, कार्य इकाई, कार्यवक्र, समय क्रम, समय दर्शन और कार्य संतुलन यहाँ पे आता है। यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पे बताया, इसको नोट कर लीजिएगा। जो भी नोट्स बना रहे हैं, जो भी देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, कुछ भी वो अपने माइंड में इसको फिक्स कर लेंगे। जो कार्य वक्र है यहाँ पे भी आपको यंत्र में भी दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ना, कार्य इकाई, यंत्र और निर्धारण तो दोनों में आ रहा है। तो इसको आपको याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इसको दोनों में टिक लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक एक चीज को पढ़ेंगे। पहले तो हम यंत्र को देखेंगे, उसके बाद संसाधन और मापदंड के निर्धारण के तत्व को देखेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं। पहला क्या है, पहला हमें देखना है पीक लोड क्या होता है। पीक लोड क्या है, इसका हम फिगर बनाएंगे। पहला क्या होता है, पीक लोड मतलब क्या होता है, अत्यधिक कार्यभार होता है। क्या होता है, अत्यधिक कार्यभार। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक फिगर बना के देखते हैं इसको। ये दिखाता है, जो पीक लोड है ये दिखाता है अत्यधिक कार्यभार को दिखाता है। ये जो टाइम है यहाँ से आपका कार्य स्टार्ट होता है। और जो ये वाला टाइम है ये क्या होता है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये गृहिणी जो है, हाउस वाइफ ले लीजिए, स्टूडेंट ले लीजिए, किसी की भी लाइफ ले लीजिए, यहाँ पे एक टाइम ऐसा आता है हर दिन और हर इंसान की लाइफ में, एक जो अपने हर चीज़ को समझते हैं, अपने जो उनका जो कर्तव्य है उसको अगर समझते हुए चलते हैं, तो हर एक इंसान की लाइफ में ऐसा टाइम आता है, डेली के डेली ये आता है। ऐसा नहीं कि एक बार, डेली ऐसा टाइम आता है कि जब उसके पास बहुत ज़्यादा कार्य होता है, पीक लोड होता है, अत्यधिक कार्यभार होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे हाउस वाइफ को ले लेते हैं, गृहिणी को हम होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल देंगे वो हाउस वाइफ का ही देंगे। तो क्या होता है, आपने देखा है, इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल देना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि जो पीक लोड है, अत्यधिक कार्यभार है, इसको आप समझोगे कैसे। मान लो कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है, हर गृहिणी के लिए होता है, जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो अत्यधिक कार्यभार वाला होता है। वहाँ पे बहुत से जिम्मेदारियां होती हैं गृहिणी के लिए। मान लो अगर कोई जो हाउस वाइफ है वो बाहर काम भी कर रही है, उसके सारे काम को उसको संभालना पड़ता है। सुबह के टाइम उसे खाना नाश्ता बनाना है, चीज़ों को टिफिन को तैयार करना, बच्चे हैं तो उसको भी देखना है, सारी चीज़ों को देखना, अपने लिए भी टाइम निकालना है, फिर तैयार होना, टिफिन पैक करना, जाना बाहर। तो ये सब क्या होता है, यही होता है पीक लोड आपका होता है। एक ही बार में इतना ज़्यादा कार्य हो जाता है कि गृहिणी परेशान हो जाती है। अगर वहीं पर अगर कोई ऐसा इंसान है उस फैमिली में, घर में, कि उसका हाथ बटा ले, तो उसमें क्या होता है, फिर पीक लोड नहीं रह जाता है। तो हर इंसान के लाइफ में ये टाइम ऐसा आता है, हर दिन आता है कि उसके ऊपर जो है कार्य की जो है भार, जो है कार्य का जो भार है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पीक लोड कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम टाइम में कि पीक लोड होता क्या है, तो आपको करेक्ट का निशान लगाना था। अत्यधिक कार्य भार होता है। और ये क्या होता है मैंने समझा दिया, यहाँ पे ज़्यादा हम नहीं समझेंगे, क्योंकि अगर किसी को इसको डिटेल में पढ़ना है तो जाइए आप लोग प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैनेजमेंट का प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में मिल जाएंगी। और एक नहीं, दो, तीन एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती हूँ। आपको कम टाइम में चीज़ों को समझना है और माइंड में सेट करना है। अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट हमें देखना है, कार्य वक्र को देखना है। और कार्य वक्र क्या होता है, तो इसमें क्या बताओगे, कार्य वक्र में क्या देखना है आपको, ये क्या होता है, कार्य का उतार चढ़ाव प्रदर्शित करता है।
कार्य का उतार चढ़ाव। कार्य वक्र अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में तो आपको क्या बताना है। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि कार्य वक्र है, उसके बाद 3 से 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको वहाँ पे करेक्ट लगाने के लिए, तो यहाँ पे आपको कहाँ पे लगाना है, कार्य का उतार चढ़ाव। और ये यूज कहाँ पे होता है, तो आपको क्या बताना है, ये उद्योगों में यूज होता है। नॉर्मली ये घर पे नहीं हम इसका प्रयोग देखते हैं, ये कहाँ पे यूज होता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं इसको, ये कहाँ पर होता है, उद्योगों में यूज होता है। अभी क्या होता है हम इसको समझेंगे। उद्योगों में इसका प्रयोग करते हैं और ये होता क्या है, ये क्या दिखाता है, कार्य का उतार चढ़ाव दिखाता है ना। इसको भी हम फिगर से समझेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों के। ये क्या है, ये है आपका कार्य वक्र बन गया। अब यहाँ पे देखना है कि कहाँ कब क्या दिखा रहा है। आपको पता है कि जो कार्य वक्र है वो क्या दिखा रहा है, कार्य के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे जो है ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचा उठ गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे कार्य बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए ये नीचे है, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्य कम हो गया। यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस। ये जो टाइम है इसमें बहुत ज़्यादा कार्य का चढ़ाव है, और इधर जो है मतलब यहाँ पे कार्य जो है बहुत ज़्यादा है कार्य का भार, और इधर जो है कार्य का भार जो है कम है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, मान लो कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब स्कूल टाइम होता है उसमें क्या होता है, जो आपके सारे पीरियड बने होते हैं ना, जब बेल लगता है पीरियड सारे बने होते हैं, कब क्या हमें पढ़ना है। तो आपने देखा होगा जो मॉर्निंग का टाइम होता है वहाँ पे हमें थोड़े से जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद इंटरवल होता है आपका, इंटरवल में क्या होता है, एकदम माइंड फ्री रहता है, खेलने के लिए, खाने के लिए, लंच बॉक्स, सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो ये क्या होता है, जो इंटरवल का टाइम होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी कार्यभार नहीं है, माइंड एकदम फ्री है, आप घूमिए टहलिए, अपने माइंड को फ्रेश कर लीजिए। और जो सुबह का टाइम होता है, मॉर्निंग टाइम, यहाँ पे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, ताकि इस टाइम क्या होता है, आपका माइंड एकदम से फ्रेश रहता है। आप घर से आते हो एकदम फ्रेश आते हो, और सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती है। और जैसे जैसे टाइम आपका बीतता जाता है, जो टाइम है वो जैसे जैसे निकलता जाता है, आपने देखा होगा जो शाम का टाइम आ जाता है, शाम के टाइम में ऐसे सब्जेक्ट लगाए जाते हैं जो बहुत ही आसान हो, जैसे आर्ट का हो गया, एक्सरसाइज हो गए, ये सारे सब्जेक्ट लगाए जाते हैं ताकि हमारे समझ में आए। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना वो थक जाता है पढ़ाई करते करते, तो उस टाइम पे जो शाम का टाइम होता है, यहाँ पे कम भार वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं सरल, जो आसान होते हैं, हमारे समझ में जल्दी आ जाए, उसको लगाया जाता है, उसका पीरियड होता है। तो यही क्या होता है, आपका कार्य वक्र होता है। मॉर्निंग टाइम ज़्यादा कार्य, उसके बाद इंटरवल, उसके बाद आपके जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे जो है डिफिकल्ट, जो कार्य का भार है वो कम होता जाता है, जो कार्य का लोड है वो कम होता जाता है। तो ये भी समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको देखेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, आपको बस 2 मेन पॉइंट याद करने हैं। पीक लोड आपसे पूछा जाए तो कार्य का भार बताएंगे आपको, आप लोग अत्यधिक कार्य भार बताएंगे, मतलब एक ही टाइम में, एक ही बार में बहुत ढेर सारा कार्य दे दिया जाए करने के लिए, और करना एक ही इंसान को है। बट अगर वहीं पे कोई इंसान ऐसा है जो उसकी हेल्प कर दे उस टाइम पे, तो वहाँ पे कार्यभार खत्म हो जाता है। ये है। और जो अभी आपने पढ़ा कार्य वक्र क्या है, ये कार्य के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है, कब कितना काम है, कब कम काम है, कब ज़्यादा है, कब क्या करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई जाती है। अगला जो पॉइंट है तीसरा वाला है विश्राम काल। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम यंत्र को ही देख रहे हैं। विश्राम काल में क्या आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 40 मिनट मेंटल कार्य करने वाले हैं उनको कितने मिनट का आराम चाहिए, तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे 2 मिनट का। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। 40 मिनट मेंटल वर्क करने वाले इंसान को कितने टाइम का आराम चाहिए, 2 मिनट का आराम। मतलब अगर आप 40 मिनट मेंटल वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 2 मिनट रेस्ट लेने की ज़रूरत है, उसके बाद आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, एकदम से आप फ्री हो जाओगे। अगला जो है यहाँ पे बात करते हैं, और ये जो 40 मिनट में 2 मिनट का आराम आपको मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है, ताकि जो आपका माइंड है ना वो फ्रेश रहे। आप थक जाते हो काम करते करते, तो आपका माइंड फ्रेश रहे, आप में फिर उतनी एनर्जी आ सके, उसी एनर्जी के साथ आप कार्य को आगे बढ़ा सके। इसलिए इसमें 2 मिनट का टाइम दिया गया। आप 2 मिनट रेस्ट ले सकते हो, उसके बाद आप पहले जैसे एनर्जी फुल होकर कार्य को करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला पॉइंट हम देखेंगे,
मेंटल वर्क करने वाले का हमने देख लिया यहाँ पे। अब हमें ये देखना है अगर कोई फिजिकल वर्क कर रहा है, अगर कोई फिजिकल वर्क कर रहा है कितना, यहाँ पे हम 100% रखेंगे। अगर कोई 100% फिजिकल वर्क कर रहा है तो उसे कितने % का आराम चाहिए, तो यहाँ पे बताना आपको 65 मिनट का आराम। या फिर मान लो अगर कोई 60 मिनट कार्य कर रहा है, या फिर यहाँ पे हम 100% ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना, अगर कोई फिजिकल वर्क, शारीरिक वर्क 100% कोई शारीरिक वर्क किया है तो उसमें कितने आराम चाहिए उसको, 65 का आराम चाहिए। 100 में 65 आराम मिलना चाहिए उसको, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। मेंटल में 40 मिनट 2 मिनट का, और जो है फिजिकल में क्या है 100% कोई फिजिकल वर्क कर रहा है तो उसे 65 का आराम देना चाहिए, 65% आराम मिलना चाहिए। ये पॉइंट भी याद कर लेना आप लोग, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। अगला पॉइंट है, अब हम देखेंगे समय व्यवस्थापन के निर्धारण के तत्व को देखेंगे। यहाँ पे जो है तंत्र जो है आपका कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, समय व्यवस्थापन के साधन और मापदंड का निर्धारक जो तत्व है, यहाँ पे मैं निर्धारक तत्व डाल देती हूँ तो आप लोग समझ जाइएगा। अब यहाँ पे जो पहला देखना है हमें, पहला क्या है, पहला देखना है समय मूल्य। समय मूल्य क्या होता है, समय मूल्य मैंने पहले ही आपको समझा दिया। इसमें क्या होता है, यह आपको अंदर से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अगर पूछा जाए जो समय मूल्य होता है, टाइम वैल्यू, जो टाइम वैल्यू अपना समझेगा वो अपने टाइम को अच्छे से यूज करेगा। तो यहाँ पे ये बात होता है, जो समय मूल्य होता है ये क्या होता है, आपको अंदर से प्रेरित करता है टाइम को यूज करने के लिए। और हर व्यक्ति का अलग अलग नजरिया होता है ना, जितने भी व्यक्तियों, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, जो टाइम मूल्य होता है ये क्या होता है कि आपके पास, हर इंसान के पास 24 घंटे, आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे है जो समय मूल्य होता है ये आपको अंदर से प्रेरित करता है ना। जो मूल्य क्या है, नजरिया है ना, देखने का तरीका, आप किस चीज को किस टाइप से देख रहे हो, और ये चेंज भी होता रहता है, ये स्थिर नहीं होता है। ये पॉइंट भी आपको देखना है। जो मूल्य है, वैल्यू है, जो ये चेंजेबल है, हमेशा चेंज होता रहता है, परिस्थितियों के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान देना है, जो समय मूल्य होता है ये आपको अंदर से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और हर इंसान के पास 24 घंटे, कौन किस हिसाब से अपने टाइम को यूज कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके मूल्य के ऊपर, उसके तरीके के ऊपर, उसके नजरिए के ऊपर ये क्या होता है, डिपेंड होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा पॉइंट है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा क्या है, समय मानक या कार्य इकाई, दोनों को एक में ही रखा गया है। यहाँ पे देख लीजिए, समय मानक या फिर कार्य इकाई, ये क्या होता है, इसमें जो समय मानक है ये क्या बताता है आपको, जो समय मानक है ये क्या बताता है, तो क्या बताओगे आप, जो समय मानक है यह बताता है कि कौन से कार्य में कितना टाइम लगाना चाहिए। समय मानक क्या बताता है कि कौन से काम में कितना टाइम लगाना चाहिए, किस काम में हमें कितना टाइम देना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो समय मानक है ये क्या निर्धारित करता है कि आपको किस काम पर कितना टाइम देना है, कौन सा काम आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा उस पर आप ज़्यादा टाइम दोगे, जो कार्य आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होगा उस पर आप बिल्कुल भी टाइम नहीं दोगे, चाहे जो हो जाए, चाहे कोई गुस्सा हो आपसे, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। तो वही यहाँ पे बताना है, जो समय मूल्य होता है, जो समय मानक होता है, जब आप मानक बनाते हो कि किस टाइम पर हमें किस काम पर हमें कितना टाइम देना है। मान लो कि कोई गृहिणी यहाँ पे हाउस वाइफ है, उससे अपना घर भी देखना, अपनी स्टडी को भी जारी रखना, कंटिन्यू रखना है। तो वो क्या करेगी, जल्दी जल्दी सारे काम को करके, और जितना टाइम उसके पास बच रहा है वो क्या करेगी, सारा का सारा टाइम अपनी स्टडी पर फोकस करेगी ना, अपनी स्टडी पर देगी। तो यही होता है, जो समय मानक होता है वो आपको ये बताता है कि हमें किस काम पर कितना टाइम लगाना है। और कार्य इकाई क्या बताता है आपको, कार्य इकाई इसको क्या कहते हैं, कार्य यूनिट जो है यह कहता है कि हर कार्य को करने में कितना टाइम लग रहा है, इसकी जो है यूनिट बना लेनी चाहिए हमें। जो कार्य इकाई है ये कहता है कि हमें हर टाइम पर कितना काम जो है, हर काम पर कितना टाइम लग रहा है उसकी यूनिट बनाकर कार्य को करनी चाहिए। कार्य इकाई क्या कहता है आपसे, ये कहता है कि हर काम पर कितना टाइम लग रहा है, इसकी क्या करनी चाहिए, इसकी यूनिट बना लेनी चाहिए।
ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। समय मानक बताता है कि किस टाइम पे आपको कितना समय लगाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइम पर आप किस कार्य पर आप कितना समय देना चाहते हो। और जो कार्य इकाई है ये कहता है कि आपको जिस कार्य पर जितना समय देना है आप उसकी यूनिट बना लीजिए, उसके हिसाब से आप करिए तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ये दोनों क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखना है कार्यवक्र। कार्यवक्र मैंने बताया था ना, ये तत्व में, ये जो है यंत्र में भी आता है और निर्धारण तत्व में भी आता है, ये दोनों में आता है। और कार्यवक्र क्या होता है, ये कार्य के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। सेम वही वाला पॉइंट यहाँ पे आप लाके रख दीजिए, तो यहाँ पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने एक बार आप लोगों से बता दिया है। किसी भी हिसाब से आप बना लीजिए इसको। यहाँ पे देखिए ये क्या दिखाता है, कार्य के उतार चढ़ाव को, कार्य के उतार चढ़ाव को, कब ज़्यादा कार्य है कब कम कार्य है इसको दिखाता है। मॉर्निंग टाइम ज़्यादा कार्य, उसके बाद यहाँ पे बहुत कम कार्य, फिर ज़्यादा हुआ, फिर एकदम से कम होता चला गया, तो यही प्रदर्शित करता है। ये ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है, उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला पॉइंट जो है समय क्रम है। समय क्रम में क्या होता है, समय क्रम में क्या होता है, इसमें गृहिणी अपने कार्यों को क्रम से लगा लेती है। इसमें क्या होता है, जो गृहिणी है वो क्या करती है, अपने कार्यों को क्रम से लगा लेती है। कार्यों को क्रम से लगाना किसमें आता है, समय क्रम में। कार्यों को क्रम से लगाना, क्रम से लगाने का मतलब क्या होता है, दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य और क्या होता है, वार्षिक कार्य। कब क्या करना है आपको, कितने दिन में क्या करना है, ये सारी चीज़ों की क्या होती है, इसमें क्रम लगा लिया जाता है। एक यूनिट बना ली जाती है, एक लिस्ट बना ली जाती है और उसी के हिसाब से कार्य को किया जाता है। दैनिक कार्य में क्या होता है, क्या करना है हमें, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। साप्ताहिक कार्य में क्या करना है, उसके बाद मासिक सफाई में क्या करना है और वार्षिक में क्या करना है। सफाई नहीं है ये, सॉरी सफाई निकल रहा है मेरे मुंह से, बट इसमें क्या होता है, आपको डेली कौन कौन से वर्क करने हैं और आपको एक वीक में कौन से कार्य करने हैं, एक मंथ में क्या करना है, एक ईयर में क्या करना है, ये सारी चीज़ों की आप एक लिस्ट बना लेती हैं, क्रम से लगा लेती हैं। उसके बाद अपने हिसाब से अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कार्य को करती जाती है। यही क्या कहलाता है, समय क्रम कहलाता है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे क्या है, समय दर्शन। समय दर्शन में क्या होता है, समय को देखने का नजरिया। जैसे आपने टाइम मूल्य को पढ़ा, सेम वही है समय दर्शन भी वही है। जैसे आपने टाइम मूल्य को देखा वही है समय दर्शन भी यही है। आपको टाइम को देखने का तरीका क्या है, आप टाइम को किस नज़रिए से देखते हो, कैसे उसको यूज करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। मूल्य एक प्रकार का दर्शन है, आपको ये भी समझना है। जो मूल्य होता है वो एक प्रकार का दर्शन होता है। जैसे आपने वैल्यू में देखा, टाइम वैल्यू में, सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी आ जाएंगी। अब हमें देखना है समय संतुलन। समय संतुलन में क्या देखना है, समय संतुलन में क्या आता है, जो समय संतुलन है ये क्या बताता है आपको, टाइम को बैलेंस करने का तरीका, टाइम को, समय को संतुलन करने का तरीका। आप समय को किस हिसाब से बैलेंस कर सकते हो, किस हिसाब से, कैसे आप कहाँ पे कितना टाइम देना चाहते हो, और ये भी कितने प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, तीन पॉइंट को हमें देखना है। पहला क्या है, कार्य को देखना है। दूसरा विश्राम को देखना है, विश्राम एंड नींद को देखना है, यहाँ पे नींद भी आ जाएगी। और जो तीसरा है मनोरंजन। ये तीनों आपके किस में आ रहे हैं, तो आप बताना है समय संतुलन में ये आ रहे हैं। विश्राम में सिर्फ क्या होता है, विश्राम में सिर्फ सोना या सोना नींद लेना नहीं आता। आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, आप बैठ के सिलाई बुनाई कुछ भी कर रही हैं, किसी से बात करिए, ये सारी चीज़ें भी विश्राम में ही आ जाती हैं। अगला है मनोरंजन पे आप कितना टाइम दे रही हैं, मनोरंजन क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कार्य आ जाता है, तो समय संतुलन में कार्य में संतुलन, विश्राम, नींद आप कितना ले रही है, मनोरंजन, ये सारी चीज़ें आपको किसमें देखने को मिलती हैं, किसके अंतर्गत आता है ये, तो आप बताओगे समय संतुलन को के अंतर्गत आता है। समय को आप कैसे संतुलित कर रही हैं, कैसे बैलेंस कर रही हैं। अगला पॉइंट जो हमें देखना है वो क्या है, अगला है सीक्वेंस में लगाने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगला सीक्वेंस में लगाना हम सीखेंगे। समय व्यवस्थापन का क्रम,
समय व्यवस्थापन के क्रम को देख लेते हैं। पहला क्या होता है, मदों की सूची बना लेना। पहला है आपका मदों की सूची बना लेना। उसके बाद है अनुमान लगाना। अगला पॉइंट है आपका संतुलन। और अगला पॉइंट क्या है, योजना बनाना। ये पॉइंट है, ये क्या है, समय व्यवस्थापन का क्रम है और ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर आपसे जो समय व्यवस्थापन है उसका क्रम, उसका सीक्वेंस पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, मदों की सूची बना लेना। मदों मतलब क्या होता है, आपको किस कार्य पर कितना टाइम देना है, कौन कौन से कार्य हैं आपके पास, पहले तो हम उसकी सूची बना लेते हैं। उसके बाद अनुमान लगा लेते हैं ना, उसमें एक टाइम फिक्स कर देते हैं कि हमें इस कार्य को करने में इतना टाइम लग जाएगा। अनुमान लगा लेते हैं मतलब कि हमें पढ़ाई करने पर हमें 5 घंटे देना है डेली, और दूसरा कार्य करने पे 2 घंटे देना है, 1 घंटे देना है। इस हिसाब से आप अनुमान लगा लेते हैं। उसके बाद जब आप इसको टोटल करते हैं, जो टोटल टाइम आता है उसमें से और जो आपका अनुमान लगा हुआ टाइम है उसमें से आप क्या करते हैं, घटाते बढ़ाते हैं। वही क्या होता है, बैलेंस होता है। रियल टाइम में और जो अनुमानित समय है उसमें आप घटा बढ़ा रहे हैं, वही क्या होता है, संतुलन होता है। संतुलित करते हैं चीज़ों को। मान लो कि आपने कहीं पर ज़्यादा टाइम दे दिया, उसके बाद आप वहाँ के टाइम को कट करके आप यहाँ पे स्टडी पे 7 घंटे बना सकते हैं, 8 घंटे बना सकते हैं। यही क्या हो गया, संतुलन। उसके बाद जब सारी चीज़ें आपकी फिक्स हो जाती हैं, सारी चीज़ें आपको सही लगने लगती हैं आपके टाइम के अकॉर्डिंग, तब आप क्या करते हो, आप योजना बना लेते हो। और जब योजना बन जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप कार्य करना स्टार्ट कर देते हो। यही क्या है, यही आपका टाइम मैनेजमेंट। आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट हुई और कल हम देखेंगे शक्ति मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट को हमें देखना है। इसमें एफर्ट के बारे में पूछा जाता है, कितने प्रकार के प्रयास होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। थकान भी इसी में आ जाएगा। तो कल का चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, आज का भी इम्पोर्टेंट है। जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो जो चीज़ें हैं उसको मेन पॉइंट को हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।